सोचिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां अचानक गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, बाजारें बंद हो गई, गाड़ियां ठप हो गई और इंटरनेट को काट दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो एक आवामी एक्शन कमेटी नाम का एक संगठन है जो जनता के मुद्दों को उठाता है। उन्होंने एक दिन कहा, अब बस बहुत हुआ, हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। अब तक सरकार हमारी नहीं सुन रही थी, अब जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम हड़ताल करेंगे। और देखते ही देखते पूरा पीओके थम गया। अब सवाल आता है कि आखिर जनता की मांगे क्या हैं, जिनके लिए लोग सिर्फ नारे नहीं लगा रहे। उनके पास 38 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं। वो क्या है? कुछ बड़ी मांगे हैं जो कि आसान भाषा में कुछ यूं बताएं तो वो ये हैं कि बिजली और आटे की कीमतें कम करो। नदी और बिजली घर हमारे इलाके में है, जबकि बिजली हमको ही महंगी मिलती है। जीवन जरूरतों पर सब्सिडी दो। आटा, ईंधन, गैस इतना महंगा हो गया है कि आम लोग जी नहीं पा रहे। आरक्षित सीटें कम करो। विधानसभा में 12 सीटें हमारे बाहर से आए लोग शरणार्थियों के लिए आरक्षित कर रखी हैं। पीओके के लोग कहते हैं कि हमारे इलाके का फैसला बाहर वाले क्यों करेंगे। भ्रष्टाचार बंद करो, विकास काम पूरा करो। सड़कें, अस्पताल, स्कूल अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन नेता ऐश कर रहे हैं। पारदर्शी और जवाबदेही, जनता पूछ रही है टैक्स कहां जाता है। अब सवाल आता है कि हालात इतने बिगड़े कैसे? जब लोग सड़कों पर उतरे तो सरकार ने मोबाइल और इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। पुलिस से भिड़ंत हुई, झड़पों में कई सारे पुलिस वाले घायल हुए और कुछ मारे भी गए। यानी माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि लोग गुस्से और डर से दोनों में जी रहे हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती है। आपको याद होगा, बलूचिस्तान में भी जनता कई सालों से यही कहती आई है, हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं, हमें अधिकार दो। लेकिन फर्क है, बलूचिस्तान ज्यादा आजादी और अलग पहचान की बात करता है, बल्कि पीओके की जनता इस वक्त बिजली, आटा, ईंधन और असली प्रतिनिधित्व चाहती है। हालांकि अब पाकिस्तानी और एजेके सरकार कह रही है कि हमने 90% मांगे इनकी मान ली हैं। बिजली का बिल कम कर दिया है, कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि क्या वादे सिर्फ कागज पर रहेंगे या सच में लोगों की जिंदगी बदल पाएंगे। पीओके की ये कहानी हमें बताती है कि जब जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, जब रोज का जीवन महंगाई और भ्रष्टाचार में दब जाता है, तो एक दिन सड़क ही जनता की संसद बन जाती है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। धन्यवाद।